नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है स्टडी विद प्रशांत के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को जो 16 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार पुलिस का, उसका हम 100 का 100 क्वेश्चन का आपको सामने दिखाएँगे कि कौन-कौन क्वेश्चन आया है। आप लोग मिलान कीजिएगा कि सही में ये क्वेश्चन आया है, क्योंकि बहुत मेहनत से 100 क्वेश्चन को हम कलेक्ट किए हैं और आप लोग के पास पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना क्वेश्चन ज़रूर मिलाइएगा। आपको इस वीडियो में हम ये भी बताएँगे कि कौन विषय से कितना क्वेश्चन आया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, विधि, मैथ, करंट हो गया, इंग्लिश, हिंदी, टोटल हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि टोटल कितना क्वेश्चन आप लोग को मिला है, कितना क्वेश्चन आया है एग्जाम में। इसका फायदा ये होगा कि आगे आने वाला शिफ्ट है जो जैसे हो गया 20 का, 23 का, 27 का, 3 तारीख का जितना भी शिफ्ट है उसको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा वीडियो का पहला देखिए, इसमें दिया हुआ विषय बार पूछे गए प्रश्न, यानी कि विषय से कितना प्रश्न पूछा गया था प्रत्येक विषय से। इसमें देखिएगा हिस्ट्री से 10 पूछा गया है, ज्योग्राफी से 7 पूछा गया है, पॉलिटी से 10 पूछा गया है और इकोनॉमिक्स से 4 से 5 पूछा गया है, विधि से 6 से 7 पूछा गया है, फिजिक्स से 7 पूछा गया है, केमिस्ट्री से 6 से 7 पूछा गया है, बायोलॉजी से 5 से 6 पूछा गया है, हिंदी से 7 पूछा गया है, इंग्लिश से 7 पूछा गया है और मैथ से भी 7 पूछा गया है और बिहार से 3 और 4, बिहार स्पेशल 3 और 4 क्वेश्चन है और करंट से 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने के मिला है। तो चलिए इसमें देखिएगा, इसमें जो आपको टिक मारा हुआ दिख रहा है वो हिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखिएगा बिहार का जो क्वेश्चन है उसमें बी लिखा गया है शुरू में, जो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, सॉरी जो साइंस का क्वेश्चन है उसमें एस लिखा गया है और देखिएगा जो पी लिखा हुआ है वो आपको पॉलिटी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और जो जी है वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इस प्रकार हम टोटल इस क्वेश्चन को अलग-अलग कर दिए हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो कि कौन सा क्वेश्चन किस विषय से पूछा गया। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा है कि जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? पहला क्वेश्चन है, देखिएगा जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? इसका आंसर है हजारीबाग जेल से वो भागे थे। 9 नवंबर 1942 को भागे थे। 9 नवंबर 1942 को भागे थे। जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? तो हजारीबाग जेल से भागे थे। 9 नवंबर 1942 को भागे थे। फिर देखिएगा पूछा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो 1761 ईस्वी में हुआ था। फिर पूछा गया था चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। फिर पूछा गया है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? यानी कि महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे थे? अफ्रीका से कब लौटे थे? तो लौटे थे 1915 ईस्वी में, 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से लौटे थे। फिर पूछा गया था दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया है? दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1912 ईस्वी में। फिर ये देखिएगा ये अवेश का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है? ये साइंस का क्वेश्चन, इसका आगे एस लिखा हुआ है। तो आप लोग को ये पूरा क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग को हम टेलीग्राम का जो लिंक है वो पिन कर देंगे कमेंट में, उससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपका इसका टोटल पीडीएफ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को आप लोग जरूर कीजिए, उससे बहुत सारा अपडेट समय समय से दिया जाता है। चलिए देखिएगा आगे पूछा गया था अबेस का यूनिट क्या है? तो अबेस का यूनिट कूलाम है। फिर देखिएगा तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में है। फिर पूछा गया था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी के बीच चला गया था। फिर पूछा गया था शेरे पंजाब, शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? तो शेरे पंजाब कहा जाता है लाला लाजपत राय को। फिर पूछा था भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक बेल्टन सिरोल को, बेल्टन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को कहा था। भारतीय अशांति का जनक बेलेंटन सिरोल, बेलेंटन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को कहे थे। फिर देखिएगा हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पे काम करता है? हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पे काम करता है? तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे काम करता है। फिर देखिएगा सबसे बड़ा पशु मेला किस जिला में लगता है? सबसे बड़ा पशु मेला किस जिला में लगता है? तो वह है वैशाली जिला। सबसे बड़ा पशु मेला तो वैशाली जिला। फिर देखिएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में, यानी कि वेस्ट चंपारण में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वेस्ट चंपारण में है। फिर देखिएगा पूछा गया था योग दिवस, योग दिवस कब है, कब मनाया जाता? तो योग दिवस आप लोग को पता है 21 जून को मनाया जाता था। फिर देखिएगा गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में जॉर्ज अंगस्टन द्वारा कराया गया था। फिर देखिएगा कविराज किसे कहा जाता है? तो कविराज समुद्रगुप्त को कहा जाता था। फिर पूछा गया था द्वितीय आपातकाल का अनुच्छेद, द्वितीय आपातकाल का अनुच्छेद तो वह है 360 अनुच्छेद में द्वितीय आपातकाल है। फिर देखिएगा बिहार में सर्वाधिक वर्षा, तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा आप लोग को किशनगंज में होता है। फिर देखिएगा भागलपुर को किस लिए प्रसिद्ध है? भागलपुर किस लिए
किस लिए प्रसिद्ध है? तो भागलपुर को हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। भागलपुर को सिल्क सिटी से नाम से जानते हैं। फिर देखिएगा पूछा गया था बाबर की मृत्यु, तो बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुआ था। फिर देखिएगा महाबलेश्वर से कौन सा नदी निकलता है, यानी कि महाबलेश्वर से किस नदी का उद्गम होता है? इसका होता है कृष्णा नदी। महाबलेश्वर से उद्गम कृष्णा नदी का होता है। फिर देखिएगा पुनः जागरण की शुरुआत किस देश से हुआ था? तो पूरा जागरण की शुरुआत हुआ था इटली से हुआ था। पूरा जागरण की शुरुआत इटली से हुआ था। फिर देखिएगा पूछा गया था तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। फिर देखिएगा पूछा गया था पावर हाउस ऑफ सेल, पावर ऑफ द सेल किसे कहते हैं? पावर ऑफ द सेल कहते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को। पूछा गया था मौलिक संविधान में कितना मूल कर्तव्य था? मूल संविधान में कितना मूल कर्तव्य था? तो मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। फिर देखिएगा पूछा गया था मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज कब मिला गया था? एनपी से नोबेल प्राइज हो गया। तो मैडम क्यूरी को 2 नोबेल प्राइज मिला है, एक मिला 1903 में, एक मिला 1911 ईस्वी में। फिर देखिएगा वास्को डी गामा सबसे पहले किससे मिला था? तो वास्को डी गामा सबसे पहले मिला था जेमोरिन से। वास्को डी गामा सबसे पहले मिला था जेमोरिन से। फिर देखिए पूछा गया था राष्ट्रपति का महाभियोग, तो राष्ट्रपति का महाभियोग 61 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। आप लोग को जैसा भी लग रहा है वीडियो एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले शिफ्टों को भी इससे फायदा मिल सके। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा था विश्व का सबसे शुष्क स्थान, विश्व का सबसे शुष्क स्थान अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका महादेश। विश्व का सबसे शुष्क स्थान अंटार्कटिका महादेश। अट्टाकामा मरुस्थल, अट्टाकामा मरुस्थल, अट्टाकामा मरुस्थल चिली और पेरू में है। अट्टाकामा मरुस्थल चिली और पेरू में है। फिर पूछा गया था ककोला जलप्रपात, ककोला जलप्रपात आप लोग को नवादा जिला में है। फिर देखिए गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कब मिले थे? तो गोलमेज सम्मेलन में जो महात्मा गांधी मिले थे 1931 ईस्वी में मिले थे। फिर पूछा गया था तालीकोटा का युद्ध, तो तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। फिर पूछा गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। फिर पूछा गया था बिहू किसका कौन सा राज्य का त्योहार है? बिहू किस राज्य का त्योहार है? तो असम का त्योहार है। फिर पूछा गया था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। फिर पूछा गया था चांदी को हवा में छोड़ते हैं तब काला क्यों पड़ जाता है? चांदी को हवा में छोड़ते हैं तो काला क्यों पड़ जाता है? तो चांदी को हवा में जब छोड़ते हैं तो सल्फाइड अयस्क के कारण काला पड़ जाता है, सल्फाइड अयस्क के कारण काला पड़ जाता है। फिर देखिएगा फिटकीरी का सूत्र, फिटकीरी का जो सूत्र होता है इसको बोलते हैं हम लोग पोटास एलम। इसका जो सूत्र है K2SO4 इंटू Al2SO4 के होल 3 इंटू 24H2O, यानी कि फिटकीरी को पोटास एलम बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है K2SO4 इंटू Al2SO4 के होल 3 इंटू 24H2O। फिर देखिएगा टिंडल प्रभाव किस पे आधारित है? तो टिंडल प्रभाव पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे आधारित है, टिंडल प्रभाव पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे आधारित है। फिर पूछा गया था जवाई परियोजना, तो जवाई परियोजना राजस्थान में है। फिर पूछा गया था एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी क्या होता है? तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो हिंदी होता है वो प्रशासन होता है। फिर पूछा गया था भारत के सबसे पूर्वी बिंदु, तो भारत के सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है, किबुथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। फिर पूछा गया था कैबिनेट मिशन के आधार, पूछा गया था संविधान सभा को किस आधार पर बनाया गया था? तो वो कैबिनेट मिशन के आधार पर बनाया गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को आया था। यानी कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन पे किया गया था। यह कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को बनाया गया था, यानी कि भारत आया था। फिर पूछा गया था भारत वन जीव संरक्षण अधिनियम, भारत वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी को आया था, बनाया गया था। फिर पूछा गया था गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना में है? गरीबी उन्मूलन की चर्चा किस पंचवर्षीय योजना में है? तो यह है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। उसमें प्रधानमंत्री हमारे इंदिरा गांधी थे। फिर पूछा गया था बाबर की पहाड़ी कहाँ है? तो बाबर की पहाड़ी जहानाबाद जिला में है। फिर गुफा का निर्माण किसने कराया था? तो बाबर की पहाड़ी में जो गुफा है उसका निर्माण अशोक द्वारा कराया गया था। फिर पूछेगा मधुमेह किसकी कमी से होता है? मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। फिर देखिएगा बौद्ध द्वितीय संगति कहाँ हुआ था? बौद्ध का द्वितीय संगति वैशाली में हुआ था। बौद्ध का द्वितीय संगति वैशाली में हुआ था। बिहार का पहला राज्यपाल कौन थे? तो बिहार का पहला राज्य भारतीय पूछेगा तो जय रामदास दौलत राम। ऐसे पूछेगा तो उसका हो जाएगा जेम्स सिसिप्टन, जेम्स सिसिप्टन। फिर पूछेगा था बिहार की पहली महिला सीएम, इसको आप लोगों को तो पता ही होगा, राबड़ी देवी। रबर डैम तो गया जी में है। 1956 में बिहार विधानसभा में टोटल कितने सदस्य हैं? आप लोगों को पता होगा 1956 में
बिहार और झारखंड एक ही था, तो उसमें टोटल जो सदस्य थे वो 361 सदस्य थे। फिर देखिए बिहार से झारखंड अलग हुआ तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। नागी नती धाम, तो नागी नती धाम बिहार के जमुई जिला में है। ये समाप्त हुआ। फिर देखिएगा आगे, आगे इसमें भूटान की मुद्रा, तो भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम है। फिर देखिए वोटर आईडी कब आया था, वोटर आईडी कब प्रारंभ किया गया था, ये प्रारंभ किया गया था 1993 ईस्वी में। फिर देखिएगा राष्ट्रीय संरक्षण योजना, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1985 ईस्वी में आया था। फिर पूछा गया था दलवा अधिनियम किस अनुसूची में है, तो दलवा अधिनियम 10वीं अनुसूची में है, 52वीं संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। फिर पूछा गया था खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है, तो खिचड़ी तामा के लिए प्रसिद्ध है। फिर पूछा गया बांग्लादेश की मुद्रा, तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। फिर देखा पूछा गया था नागर अर्जुन सागर बांध, नागर अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे है। फिर पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो 1921 ईस्वी में, और इसका खोज किए थे दयाराम साहनी द्वारा। अनैच्छिक क्रिया का केंद्र तो मेडुला ऑब्लांगेटा है, और ऐच्छिक क्रिया का पूछेगा, ऐच्छिक क्रिया का है सेरेबरम। अनैच्छिक क्रिया का केंद्र बिंदु मेडुला ऑब्लांगेटा और ऐच्छिक क्रिया का सेरेबरम। फिर पूछा गया था प्रथम परमाणु परीक्षण, तो प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में हुआ था। फिर पूछा गया था कार्डम की पहाड़ी कहाँ है, कार्डमम की पहाड़ी केरल में है। फिर पूछा गया था सोन नदी का उद्गम, तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी है। फिर पूछा गया था दो सिद्धि संरक्षण अधिनियम किस अनुच्छेद में है, दो सिद्धि संरक्षण अधिनियम किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 20 में है। फिर पूछा गया था कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। फिर देखिए पूछा गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज आइंस्टीन द्वारा किया गया था। फिर पूछा था जरावा ओरावा जनजाति, जरावा ओरावा जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। फिर पूछा गया था एनएसजी का फुल फॉर्म, एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। फिर पूछा गया था बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र, तो पूछेगा CaOH के होल 2। फिर पूछेगा काली चूना का, तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसका पूछेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। फिर देखिएगा दामोदर नदी का उद्गम स्थान, दामोदर नदी का उद्गम स्थान होता है छोटा नागपुर का पठार। फिर पूछा गया बख्तर त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, तो आप लोगों को पता होगा बख्तर त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है वो R बराबर 2F होता है। फिर देखिए पूछा गया शिवाजी की मृत्यु, शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुआ था। पूछा गया था समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के बीच है, तो समानता का अधिकार जो है 14 से 18 अनुच्छेद के बीच है। फिर पूछा गया नील नदी का देन, तो नील नदी का देन है जो मिस्र की सभ्यता है। फिर पूछा गया भोजन का पाचन, तो भोजन का पाचन का प्रारंभ होता है मुख गुहा से अम्लीय माध्यम में, भोजन का पाचन प्रारंभ मुख गुहा से अम्लीय माध्यम में, समाप्त छोटी आंत में क्षारीय माध्यम से होता है। फिर पूछा गया महाभारत में अर्जुन का पुत्र लड़ा था, महाभारत में अर्जुन का कौन सा पुत्र लड़े थे, तो वह अभिमन्यु थे। फिर पूछा गया था आरबीसी का जीवन काल, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। नींबू का पीएच मान 2 से 3 के बीच होता है। फिर देखिएगा दिल्ली मेट्रो का शुरुआत, तो दिल्ली मेट्रो का शुरुआत 2002 ईस्वी में हुआ था। फिर देखिए आगे, फिर देखिए पूछा था बिहार का प्रथम राजधानी, बिहार का राजधानी शुरू से ही पटना है, 1912 ईस्वी में बनाया गया था। फिर देखिए पूछा गया बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ, तो बिहार उड़ीसा से 1936 ईस्वी में अलग हुआ था। बिहार में 2025 में जनजातीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, 2025 बिहार में 2025 में जो जनजातीय सम्मेलन हुआ था वो पटना में हुआ था। फिर देखिएगा बिहार और उड़ीसा के विधान परिषद का अध्यक्षता कौन से भारतीय किए थे, तो किए थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। फिर देखिए पूछ रहा सोन का खान बिहार में कहाँ है, सोन का खान बिहार में है वो जमुई जिला में है। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। बिहार में जूट, तो पूर्णिया जूट के लिए प्रसिद्ध है। फिर पूछेगा जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला, तो जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा बिहार का सबसे छोटा जिला, तो वो शेखपुरा हो जाएगा, और घनत्व पूछेगा तब वो शिवहर हो जाएगा। सबसे दूर भारतीय ग्रह यानी कि सबसे दूर में कौन सा ग्रह है, तो वो बरून ग्रह है। फिर देखिए पूछेगा था जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1955 ईस्वी में दिया गया था। देखा बोला था काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम कपासी मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी रेगुर मिट्टी कहा जाता है। देखिए मुंडा विद्रोह, तो मुंडा विद्रोह हुआ था 1895 से 1920 के बीच। फिर पूछा गया था रविवार की छुट्टी कब प्रारंभ हुई थी, तो रविवार की छुट्टी 1843 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। फिर पूछा गया था आंख का कौन सा भाग प्रकाश को अंदर जाने के बाद नियंत्रित करता है, आंख का कौन सा भाग पर अंदर प्रकाश को अंदर जाने के बाद नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है, तो वो है आइरिस। फिर देखिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न कब दिया गया था, तो आप लोगों को पता होगा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 ईस्वी में दिया गया है। उनके साथ 5 लोगों को दिया गया था, ये भी आप ध्यान दीजिएगा।
पूछा गया था आनंद मठ उपन्यास के लेखक, आनंद मठ उपन्यास के लेखक ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर पूछा गया था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। फिर देखिए पूछेगा था लुईस जो 14वां था वो क्या बोला था? तो लुईस 14वां जो बोला था मैं ही राज हूँ। लुईस 16वां जो बोला था मेरा कथन ही कानून है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग एग्जाम में आया होगा, आप लोग कौन आंसर मारे हैं एक बार मिलान कर लीजिएगा, याद होगा था। फिर पूछा गया था एसटी पृथक आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? एसटी पृथक आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 1989 संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। भाषा किस अनुसूची में है? भारत 8वीं अनुसूची में है। फिर पूछा गया था नंद वंश के संस्थापक कौन है? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद द्वारा किया गया था। फिर पूछा गया था एक साथ दो फसल उगाने को क्या कहते हैं? एक साथ दो फसल उगाने को क्या कहते हैं? इसको द्विफसली विधि कहते हैं। बिहार का शोक नदी, तो बिहार का शोक नदी कोसी नदी है। बिहार में शराबबंदी कब लागू हुआ? बिहार में जो संबंधी लागू हुआ था वो 2016 ईस्वी में हुआ था। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 47 के तहत हुआ था। फिर देखिए बोलेगा था जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। फिर पूछा गया था चांद पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति, यह है एडविन एलिडन। फिर देखिएगा एक समान नागरिक संहिता, एक समान नागरिक संहिता 44 नंबर अनुच्छेद के तहत आता है। फिर देखिएगा बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर है। फिर इधर देखिएगा, फिर देखिए पूछ रहा है ब्रिटिश काल में बिहार का सीएम कौन थे? तो ब्रिटिश काल में बिहार का सीएम कोई पूछेगा भारतीय तो डॉक्टर कृष्ण सेन से, ऐसे पूछेगा तो मोहम्मद यूनिस थे। फिर देखिएगा सांप एक स्वास्थ्य ताक को देखने की न्यूनतम दूरी, एक स्वास्थ्य ताक द्वारा देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता, आप लोग को पता होता है। देखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट किसके शासनकाल में भारत आया था? रेगुलेटिंग एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय लाया गया था। उसमें वायसराय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था जो 1772 से 1785 ईस्वी के बीच था। देखा पेस मेकर किससे संबंधित है? तो पेस मेकर हृदय से संबंधित है। फिर पूछा गया था हृदय से शरीर में रक्त, यानी कि हृदय से शरीर में रक्त हृदय के किस भाग द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है बाएं नीले द्वारा। अब कोई पूछेगा कि फिर शरीर से हृदय में रक्त किस माध्यम से जाता है? तो वो दायां नीले से जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करता है, इसको अच्छा से देखिएगा। फिर पूछा गया था अकबर का गुजरात अभियान कब किया गया था? तो किया गया था 1572 ईस्वी में। फिर पूछा गया था अम्लराज ने बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज किए होंगे, अब वो लोग H2SO4 मार्कर आए होंगे, वो बिल्कुल गलत है। अम्लराज होता है HCl प्लस HNO3 जिसका 3:1 में मिलाया जाता है। फिर पूछा गया था नील दर्पण पुस्तक के लेखक, तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। फिर पूछा गया था मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या, तो मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या 29 है। फिर देखिए गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद से संबंधित है? प्रधानमंत्री 74 और 75 से संबंधित है। 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। फिर देखिएगा अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में आता है? अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 263 है। फिर देखिएगा ईसीजी इलेक्ट्रिसिटी कार्डियोग्राफ किससे संबंधित है? तो वो हृदय से संबंधित है। पूछा गया था शारदा सिन्हा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। फिर पूछा गया है उच्च किस्म का कोयला, तो आपको पता होगा उच्च किस्म का कोयला एंथ्रासाइट को बोला जाता है। फिर देखा पूछा गया हिंद स्वराज का गठन, तो हिंद स्वराज का गठन महात्मा गांधी द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया था। फिर पूछा गया हरिकेश बैराज किस नदी पे है? तो हरिकेश बैराज सतलज प्लस ब्यास के संगम पे है। फिर पूछा गया हॉटलैप पुस्तक के लेखक बानू मुश्ताक हैं। फिर पूछा गया आदिवासी का कुंभ मेला पलामू जिला में, उसको बोलते हैं हम लोग बनेश्वर मेला। आदिवासी का कुंभ मेला पलामू जिला, उसको बोलते हैं हम लोग बनेश्वर मेला। फिर देखिएगा G20 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो G20 2024 ब्राजील में आयोजित किया गया था। फिर देखा पूछा गया था बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आप लोगों को पता होगा आरिफ मोहम्मद खान है। फिर देखिएगा बिहार का सबसे पुराना तेल कुआं, तो सबसे पुराना तेल कुआं है डिगबोई जो कि असम में है। फिर पूछा गया था सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। फिर देखिए पूछा गया तीसरा बौद्ध सम्मेलन पाटलिपुत्रा में अशोक के शासनकाल में हुआ था। फिर पूछा गया था बाबर का 4 पुत्र था, हुमायूं, कमराज, हिंडास और अस्करी। फिर पूछा गया यमुना का सबसे बड़ा सहायक नदी जो कि है टोंस नदी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग का टोटल क्वेश्चन मिला लीजिएगा जो एग्जाम में 16 तारीख को पूछा गया है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। लगता है ये हो गया है जी।
चलिए लास्ट बच रहा है थोड़ा सा। देखिए पूछा गया था बल का विमीय सूत्र, ये होता है ml/T-2, ml/T-2। फिर पूछा गया था किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो किलोवाट घंटा आप लोगों को पता होगा ऊर्जा का मात्रक है। फिर पूछा गया था उड़ीसा का स्थापना, उड़ीसा का स्थापना 1 अप्रैल 1936 ईस्वी का हुआ था। अरस्तु का गुरु प्लूटो है। फिर पूछा गया था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी का हुआ था। फिर पूछा गया था पृथ्वी का घूर्णनकाल, तो पृथ्वी का घूर्णनकाल होता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। फिर पूछा गया है सिंदूर का सूत्र, तो सिंदूर का सूत्र होता है HGS। अष्टाध्यायी का लेखक, अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि है। सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है। फिर पूछा गया चमड़ा का सिक्का किसने चलाया था, तो चमड़ा का सिक्का शिहाबुद्दीन द्वारा चलाया गया था। जूल किसका मात्रक है, तो जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। इस प्रकार जो 16 जुलाई का जो एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का, टोटल का टोटल आप लोग को 100 क्वेश्चन करवा दिया गया है। 100 से ज्यादा ही क्वेश्चन होगा जितना मिला हमको, कि बिहार पुलिस में रूल है सब डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग क्वेश्चन होता है, इसलिए हम टोटल आपको कोशिश किए हैं कि टोटल आपको कवर करने के लिए आप लोग एक बार मिला लीजिएगा कि सेम टू सेम वही क्वेश्चन था ना। उसके बाद आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर वही क्वेश्चन था, और जैसा वीडियो लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जितना से ज्यादा शेयर हो सके, जो भी लड़का आगे बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाला है उसके पास जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उसको पता चल पाए कि कितना क्वेश्चन कौन सा सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है। जबकि हमको शुरू में आपको बताए थे हिस्ट्री से लगभग 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 7 क्वेश्चन, पॉलिटी से टोटल हम आपको कवर किए हैं किससे कितना क्वेश्चन। आप उसी अनुसार मेहनत कीजिएगा आगे की ओर, और आप लोग से आशा करते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात, हाँ, यदि इस क्वेश्चन का पूरा पीडीएफ आप लोग चाहते हैं, क्वेश्चन का यदि पूरा पीडीएफ चाहते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक हम कमेंट में पिन कर देंगे या फिर बायो में भी दे देंगे, आप लोग वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट अपडेट भी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी भेजते हैं बिहार पुलिस एग्जाम से पहले। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं, और हम इस चैनल पे सोच रहे हैं कि जितना भी हिस्ट्री पॉलिटी जो क्वेश्चन पूछा गया उसको हम अलग अलग सोल्यूशन कराते हैं। तो मिलते हैं उसी सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और आगे हमारा एग्जाम की तैयारी कीजिए। जय हिंद।